सीतापुर गांव में धर्मपाल के ढाबे की चिकन करी मशहूर थी, जिसका रसोइया गरीब राजेश था। एक रात राजेश ने मालिक के सामने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कही। मालिक, पिछले महीने आपने 8,000 रुपए की बात कही थी। मेरी बेटी की स्कूल फीस बढ़ गई है, घर में पैसों की जरूरत है। अरे बढ़ा दूंगा, पर अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। ये ले तेरी तनख्वाह, अभी 5,000 ही काफी है, इससे ज्यादा की क्या जरूरत है तुझे? ये क्या, सिर्फ 5,000 रुपए? दूसरे ढाबे का मालिक मुझे 10,000 देना चाहता था, पर आपके प्रति वफादारी के लिए मैं यहां हूं। ओ, तो तू मुझे डरा रहा है? सुन, तेरे जैसा हांडी चिकन बनाने वाला गली गली में मिल जाता है। जा, मैंने तुझे काम से निकाल दिया, आज से और मत आना। अपमानित राजेश ढाबा छोड़कर निकल गया। उसके मन में गुस्सा, आंखों में आंसू और भविष्य का डर था। धर्मपाल अपने लालच में व्यस्त रहा, भूल गया कि ईमानदारी पैसे से कई ज्यादा कीमती है। रात गहरी हो चुकी थी। राजेश उदास मुंह करके झोपड़ी में बैठा था। क्यों जी, धर्मपाल ने क्या कहा? धर्मपाल ने मुझे काम से निकाल दिया। तनख्वाह बढ़ाने को कहने पर मेरा अपमान करके बाहर कर दिया। कहा मेरे जैसे लोग गली गली में मिलते हैं। अब क्या होगा? नेहा की तो अगले हफ्ते से नई क्लास शुरू है। पापा चिंता मत करो, मेरी टीचर ने एक कहानी सुनाई थी। एक गरीब मासी अच्छी इडली सांभर बनाती थी। उसने बाजार में एक ठेला लगाकर इडली बेचना शुरू कर दिया। वह अपने हाथ के हुनर से बहुत अमीर हो गई थी। नेहा सही कह रहे जी, आपके हाथ जैसा इतना स्वादिष्ट हांडी चिकन कोई बना सकता है क्या? आप क्यों अपने काम शुरू नहीं करते? लेकिन पैसे, ठेला खरीदने के, हांडी खरीदने के, बिजनेस शुरू करने जितने पैसे कहाँ हैं? है जी, देखो मैंने आपकी जानकारी के बिना थोड़े थोड़े करके बचाए हैं। इसमें जितना है उससे काम शुरू किया जा सकता है। आप बस अपने हाथ के जादू पर भरोसा रखो। सच में गीता, नेहा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं साबित करूंगा इस खाने का मूल्य कितना है। कल सुबह से ही काम शुरू होगा। आज से मैं धर्मपाल का नौकर नहीं, मैं अपना खुद का मालिक हूँ। अगले दिन सुबह गांव के बाजार के कोने में एक नया इतिहास लिखने का काम शुरू हुआ। राजेश एक पुराना ठेला लेकर खड़ा था। उसके सामने मिट्टी की हांडियों की कतारें थी। उसका रसोई का काम अब बाजार के केंद्र में था। ओम शांति। आज मेरा पहला दिन है। ईश्वर, तू शक्ति देना। जी देखो तो, मिट्टी की हांडी में चिकन का रंग कितना सुंदर आया है। गीता, अच्छे से ध्यान रखना, मसाला ज्यादा नहीं ना हो जाए। थोड़ा दानेदार रहेगा, उससे स्वाद और खुलेगा। इस आखिरी वक्त पर डालना, खुशबू एकदम ताजी रहेगी। अरे वाह, क्या जबरदस्त खुशबू है। ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं मिली। ये क्या है भाई? इतना स्वादिष्ट महक कहां से आ रहा है? यहां है भाई, मिट्टी की हांडी में देसी मुर्गी का मांस, एकदम नई रेसिपी। एक बार खाकर देखिए, मन भर जाएगा। भाई, कितनी देर में होगा तुम्हारा हांडी चिकन? इस खुशबू से मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गया है। मैं 10 मिनट से खड़ा हूं ये खुशबू सूंघकर। बस थोड़ा और समय लगेगा भाई, 10 मिनट दीजिए। आपके लिए गर्मा गर्म के साथ हांडी चिकन तैयार कर रहा हूं। बैठिए उस बेंच पर। ये 10 मिनट जैसे राजेश की जिंदगी का मोड़ बन गए। पहले ग्राहक ने जब हांडी चिकन का पहला कौर लिया तो जैसे मिला। धर्मपाल के ढाबे के पुराने ग्राहक भी नए जादूगर के पास चले आए। वाह, ये तो शानदार है। इसकी खुशबू जितनी अच्छी है, स्वाद उससे 1000 गुना ज्यादा है। ऐसा खाना और नहीं खाया भाई। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्या मसाला डालते हो भाई? मसाला और कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी और प्यार। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी की हांडी भाप में जो स्वाद बनता है वो किसी और चीज में नहीं होता।
तुम तो धर्मपाल के ढाबे में काम करते थे, है ना? ये तो उससे भी अच्छा है। धर्मपाल आदमी लालची है, तुम्हारे जैसे रसोई को उसने छोड़ दिया, अब समझेगा। उन बातों को रहने दीजिए भाई, आप लोग खा रहे हैं, यही मेरी खुशी है। राजेश का पहला दिन का बिजनेस जबरदस्त सफल रहा। शाम को ठेला बंद करके जब वह घर लौटा तो उसके हाथ में पहले दिन की कमाई थी। धर्मपाल उसे एक महीने में जितना देता था उससे भी ज्यादा था। मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। गीता, नेहा, ये लो आज हमारी पहले दिन की कमाई। इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक और तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूँ। सच में मुझे पता था जी, आपके जैसे सच्चा और अच्छा इंसान कभी हार नहीं सकता। वाह पापा, आप तो बेस्ट हो। गरीब इडली मासी की तरह आप भी अमीर बन जाओगे। नहीं रे बेटी, अमीर नहीं, बस वापस मिला, यही खुशी असली है। समय अपनी गति से चलता है। राजेश की हांडी चिकन का स्वाद पूरे शहर में फैल गया। उसका छोटा सा ठेला आज गांव का सबसे बड़ा है। उधर धर्मपाल, लालच का फल उसे हाथों हाथ मिला है। उसका ढाबा घाटे में बंद हो गया है। राजेश, मेरी एक बात सुन राजेश, तुम टेबल देखो। क्या हुआ मालिक, क्यों आए हैं? मालिक नहीं भाई, मुझे माफ कर दे भाई, मेरा ढाबा बंद हो गया है, कोई नहीं आता। सब कहते हैं वो पुराना स्वाद नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा। क्या तू फिर से मेरे ढाबे पर वापस आएगा? तू जो चाहेगा मैं वही दूंगा। मालिक, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी विनती पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं तो तुझे 15,000 दूंगा। मैंने पैसे के लिए आपका काम नहीं छोड़ा था धर्मपाल मालिक। काम छोड़ा था इसलिए कि उस दिन आपने मेरी मेहनत को लात मारी थी। और आज देखिए, आज मैं अपने काम में खुश हूं। इस रेस्टोरेंट में मेरा परिवार और मेरे जैसे सच्चे कर्मचारी काम करते हैं। मेरा सब खत्म हो गया राजेश। आपका सब खत्म नहीं हुआ मालिक, आपका है। आप किसी और रसोइये की तलाश कीजिए जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे। मैं नहीं कर सकता। पापा, हम जीत गए। नहीं रे बेटी, हम जीते नहीं, हम जीत पाए क्योंकि हमने नहीं छोड़ी। लालच और अहंकार थोड़े समय की जीत दिला सकती है, लेकिन असली सफलता की चाबी है, तुम हमेशा याद रखना, मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ही जीवन में असली सफलता की चाबी है। लालच और अहंकार अंत में इंसान को नीचे गिरा देते हैं। राजेश ने ये आसान सच्चाई समझ ली थी। मिट्टी की हांडी का चिकन और लोगों के प्रति विश्वास उसे सिर्फ पैसे ही नहीं, अपार भी लाया है। श्रोता मित्रों, आप भी अपने काम पर विश्वास रखिए। कोई धर्मपाल आपका आत्मविश्वास छीन ना पाए। शुभ रात्रि।